तो हेलो स्टूडेंट, नाउ कम टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि फिनॉल को इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 मेथड्स। तो आइए वन बाय वन उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपके पास आएगा फ्रॉम हेलोएरीन। हेलोएरीन जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोएरीन की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। ये मैंने यहां पर लिया हेलोएरीन। हेलोएरीन में भी कौन सा लिया, यहां पर क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं इसका नेम, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को किसके से ट्रीट कराया जाएगा, इट इज ट्रीटेड विद NaOH। मैंने क्या कराया, इसको बेस के साथ ट्रीट करवाया। अब जब बेस के साथ ट्रीट कराया तो ध्यान रखिएगा क्या टेम्परेचर कंडीशन है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 380 m का मैं इसे प्रेशर प्रोवाइड करूंगी। देन मेरे पास देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, मुझे यहां पर मिलेगा नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब आप कहेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, इसका क्या किया जाए। तो स्टूडेंट ये तो था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन को कराया बेस के साथ, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन देने के बाद मुझे मिलता है बेंजीन पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, इसे फर्दर HCl के साथ ट्रीट कराते हैं। किसके साथ ट्रीट कराया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, आई हैव प्रोडक्ट फिनॉल। सो स्टूडेंट्स देखिए ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में हो रही है। फर्स्ट स्टेप आपका यहां तक है, सेकंड स्टेप आपका यहां है। सो मुझे फिनॉल ही प्रिपेयर करना था, तो फिनॉल मेरी प्रिपेयर हो चुकी है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इस मेथड को क्या बोला जाएगा, इस मेथड का नाम है डॉ प्रोसेस। क्या नेम होगा, डॉस प्रोसेस। डो एक साइंटिस्ट का नेम था, उसके नाम पे ही रखा गया इस प्रोसेस का नाम, दैट इज नोन एज डो प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरीके का आता है, हमें तो क्या करना है, नीट जेईई सीबीएसई सभी एग्जाम्स को क्रैक करना है। अब क्वेश्चन की तरफ भागते हैं तो नीट लेवल की बात की जाए, नीट 2019 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला 4 मार्क्स में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डोज रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सबसे पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता होता डोज रिएक्शन कौन सी है, बिकॉज एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है पर रिएक्शन का नेम मेंशन नहीं है। तो प्लीज वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, डोज रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो आपको यहां पर ये बताना है। तो स्टूडेंट एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा, यहां पर मैं रिएक्ट किसके साथ करा रही हूं, NaOH के साथ। आपको पता है NaOH एक बेस है और इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंस क्या रहता है, बेस तो प्रोटॉन को स्टिक करता है और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो यहां पे मुझे इतनी बात तो क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोफिलिक वाला ऑप्शन तो नहीं है। तो 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक की, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इट कैन बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, मेरे पास था क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पे सब्स्टिट्यूट करके क्या बन गया, फिनॉल बन गया ना, मीन्स की एडिशन तो नहीं हुआ। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा जाता है। ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज ये कार्बोलिक एसिड क्या होता है। क्या बोला गया, देखिए PARBOLIC, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड स्टूडेंट्स एक्चुअली फिनॉल को कहा जाता है। जो मैंने स्टार्ट की ना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज अ कॉमन नेम वी कैन से, और कार्बोलिक एसिड इज आयुपिक नेम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक मेथड से तो मैं फिनॉल को प्रिपेयर कर चुकी हूं, अब मैं क्या कर रही हूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से प्रिपेयर करूंगी।
अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड पता होना चाहिए, उसके लिए हमें बनाना भी पड़ेगा, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे लेना है बेंजीन। क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है ओलियम के साथ। ओलियम देखिए स्टूडेंट्स एक कंपाउंड है, फॉर्मूला रहता है H2H2O7, मतलब कि ये सल्फोनेशन करने के काम आता है। जैसे नाइट्रेशन के नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं, तो सल्फोनेशन के लिए हमने क्या डाला? यहाँ पर ओलियम डाला। तो बेंजीन में जब मैंने ओलियम का एडिशन किया तो देखिए मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। आई हैव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या मिलता है मुझे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स अब बात ये आई कि मुझे तो इससे क्या करना है? फिनॉल को प्रिपेयर करना है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड क्या होगा, आई मीन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या डालेंगे? NaOH। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? H पॉजिटिव। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा एज अ रिजल्टेंट? देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। और मुझे फाइनली बनाना क्या था? फिनॉल ही तो बनाना था। तो वो दो स्टेप्स में रिएक्शन है। फर्स्ट में मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, सेकेंड में मैंने क्या बनाया? ओलियम बनाया। तो दो प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, दो और करनी है। तो बीच में थोड़ा सा हम इसको डिबेट करते हुए बात करते हैं पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल। फिनॉल हमारे पास कितने तरीके की होती है, थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन वहां से देखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने बनाई बेंजीन। बेंजीन पे जब मैंने OH लगा दिया, दैट इज नोन एज फिनॉल। ये तो आपको पता है। अब फिनॉल पे अगर मैंने क्या किया? ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिया। क्या किया? OH ग्रुप तो था ही था मेरा एज स्टैंडर्डाइज, CH3 ग्रुप लगा दिया। कौन सी पोजीशन पर? उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर। उसके बाद देखिए अब मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया मेटा पोजीशन पर। उसके बाद बात करते हैं CH3 ग्रुप लगा दिया पैरा पोजीशन पर। तो यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि तीन मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सारे ही फिनॉल थे, फिनॉल के साथ अटैच कर दिया गया CH3, वो भी डिफरेंट पोजीशन पर है, तो इनका क्या नाम दिया जाए? तो देखिए इट इज नोन एज ओक्रिजोल। क्या नाम बताया मैंने? क्रिजोल। ओ मतलब कि ऑर्थो पोजीशन, क्रिजोल सी मतलब CH3 ग्रुप जुड़ा है, OL यानी कि OH ग्रुप जुड़ा है। आप इस तरीके से याद रखेंगे। सो इट इज योर O क्रिजोल, इट इज योर M क्रिजोल एंड इट इज योर P क्रिजोल। तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्रिजोल आते हैं। अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया, क्वेश्चन किस तरीके का रहता है? एक कॉलम में आपको नेम दे दिए जाएंगे, एक कॉलम में स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे, यू हैव टू मैच देम। तो आपको इनको इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। उसके बाद बात करते हैं, वहां पे तो मैंने CH3 लगाया था और OH लगाया था। अब मैं क्या करूंगी? दोनों ही OH ग्रुप लगाऊंगी। देखिए OH और OH की ही ऑर्थो पोजीशन पर अगेन एक और क्या लगा दिया? OH ग्रुप। अब देखिए इसकी मेटा पोजीशन पर OH लगा दिया। इसकी पैरा पोजीशन पर OH लगा दिया। अब देखिए इनको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा? इट इज केटिचॉल। क्या नाम दिया गया? केटिचॉल। मतलब दोनों ही मेरे पास OH ग्रुप है और कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो पोजीशन पर है, दैट इज केटिचॉल। और दोनों ही OH ग्रुप है, मेटा पोजीशन पर है, दैट इज नोन एज रिफोर्फिनॉल। क्या बोला गया? रिफोर्फिनॉल। देखिए एंडिंग देखिए सबकी क्या है? ओल है बिकॉज ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। इसकी बात की जाए, इट इज बेंजोक्विनॉल, या फिर सिंपली मैं बोल सकती हूं क्विनॉल।
स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, आपके इस चैप्टर में क्यूनॉन भी आएगा। क्यूनॉन का मतलब है कीटानिक ग्रुप, क्यूनॉल का मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप। तो मैं तो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप की बात कर रही हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिनॉल को इंट्रोड्यूस कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी? फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। अब आप कहेंगे कि मैम डायजोनियम सॉल्ट तो मैंने फेंडमे रिएक्शन में भी किया था। तो बिल्कुल वहां पे कुछ स्टेप्स हमारे सेम है, लास्ट वाला स्टेप चेंज होगा, बिकॉज वहां पर तो हम हेलोइरिन बनाते थे और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे फिनॉल की प्रोडक्शन करनी है। तो देखिए फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट हम क्या लेते थे? सबसे पहले एनिलीन लेते थे। ये बेंजीन को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। हमने क्या लिया? स्टार्टिंग में एनिलीन लिया। एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस H6 के साथ 273 फिर 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखिए प्रोडक्शन किसकी होती है? there is a production of N2 positive Cl negative, that is known as डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम हैलाइड बोल देते हैं मैं इसे। देखिए यहाँ पर X को क्या ले लिया गया, या X की जगह में Cl भी लिख सकते हो, एक ही बात है। या तो यहाँ पे भी Cl या X इस तरीके से करेंगे। तो इतना मेरा डायजोनियम हैलाइड बन चुका है। अब मुझे क्या करना है? सिंपली एक स्टेप है, H2O वार्म, गर्म पानी डालना और मेरे पास क्या आ जाएगी? फिनॉल। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट स्टेप तो आपका बिल्कुल सेम है फेंडमेयर वाला, सेकंड स्टेप जस्ट चेंज होगा। तो फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट यू कैन प्रिपेयर फिनॉल आल्सो। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम क्यूमीन। दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जितना वर्ल्ड वाइड फिनॉल की प्रोडक्शन होती है वो क्यूमीन की हेल्प से की जाती है। तो आइए पहले इंट्रोड्यूस करते हैं क्यूमीन है क्या। सबसे पहले मुझे बनाना है बेंजीन। बेंजीन के CH3 लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। आप कहेंगे कि मैम इस कार्बन की तो वैलेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब आई थिंक ये करेक्ट है। तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन है, उसके साथ दो मेरे मिथाइल ग्रुप हैं, दैट इज नोन एज क्यूमीन। लिख लीजिए इसे, दैट इज नोन एज क्यूमीन। अब फर्स्ट स्टेप इस क्यूमीन को किया जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए जब मैंने ऑक्सीजन का एडिशन किया तो क्या बनेगा? जो आपका ये था CH, इन दोनों के बीच क्या आ जाएंगे? दो ऑक्सीजन आएंगी, बाकी सब तो मैं क्या रखूंगी इस तरीके से, बाकी सारा सेम है। तो इसका नेम रहता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नेम है स्टूडेंट्स इसका? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इफ आई ऐड H पॉजिटिव तो मेरे पास जो एज अ प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फिनॉल, और साथ में एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है एसीटोन। तो स्टूडेंट इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में CBSE में कि प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल्स की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नेम द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो वो क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है और आपको इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है कि साइड प्रोडक्ट क्या बना। तो इसमें साइड प्रोडक्ट आपका क्या रहता है? एसीटोन रहता है। आइए अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी जेई लेवल में पूछा गया था इन 2020। तो क्वेश्चन किस तरीके का है? बेंजीन को आपने ट्रीट कराया ओलियम के साथ, कोई कंपाउंड P बनता है। P की आप रिएक्शन करा रहे हैं NaOH और H पॉजिटिव के साथ, तो क्याउ बनता है। आपसे पूछा गया है कि कंपाउंड क्याउ क्या होगा? एनिलीन होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, फिनोल होगा या बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। तो स्टूडेंट्स आप ओलियम वाली रिएक्शन करके आए हैं, देखिए रिकॉल कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल ये देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बन रहा है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और सेकेंड स्टेप में आपका बन रहा है फिनॉल।
फॉर पी तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड होना था, पर क्या पूछा गया है, क्या इज फिनॉल। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल खत्म होती है। तो यू हैव कवर्ड द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे।